लोग नहीं हटेंगे। हम लोग छात्र हैं और इतना मेहनत किए, अपने हक के लिए लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। सरकार चाहे कितना भी प्रयास करे, हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। हम लोग लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। लेकिन क्या हुआ कि वो मेरा जो है ना ये जाने ईद का प्रोग्राम था, तो मैंने कैंसिल किया कि मेरा ज़रूरी है बच्चों को सबको समझाना। और ठीक है चाचा, सर एक धन्यवाद आपका करना चाहता हूँ। आखिर देर रात के देखिए घड़ी में करीब 2 बजे से ज़्यादा का वक्त है। क्यों छात्रों को परेशान किया गया? कुछ देर पहले छात्र यहाँ पर सो रहे थे। विकास इधर दिखाइए, छात्र यहाँ पर सो रहे थे, लंबी कतारें लगी थी। अब 2-4 ही छात्र आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन कैसे इस आंदोलन को हाईजैक किया जा रहा है, छात्रों को परेशान किया जा रहा है, उठाया क्यों जा रहा है, ये शायद छात्रों के और हमारी भी समझ से ये परे है। विकास अब इधर फोकस करिए, जो देखिए जवान तैनात किए गए हैं देर रात आंदोलन में। इन जवानों को आखिर देर रात यहाँ आंदोलन में लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई? इधर भी दिखाइए, जो देखिए आंदोलन में तमाम यहाँ पर देखिए पुलिसकर्मी, बाहर भी आपने देखा। लेकिन अब आखिर ये सब कब तक चलेगा? छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास क्यों है? क्योंकि आपने देखा आंदोलन में कुछ देर पहले रात 11:30-12 बजे के करीब छात्रों का इनपुट आता है कि उन्हें परेशान किया गया, उन्हें रात में जगाया गया, उनके नाम पता तक पूछे गए। ये देखिए छात्र दिन भर रहा। आज से नहीं, डे 1 से पुलिस हम लोगों को चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन 8 अगस्त से जिस तरह से पुलिस बार बार रात में आकर हम लोग को परेशान कर रही है, 12 जैसे ही बज रहा, 1 बज रहा, 2 बजे, 3 बज रहा है। कल 10 तारीख का जो हम लोगों का प्रोग्राम हुआ है विधानसभा का, 10 कल 2:30 बजे रात में आके यहाँ पर बच्चियों को धमका रहा है, तुम्हारा फोटो खींच रहा है, उन लोगों का नाम पूछ रहा है, बोला तेरा काम हो गया, घर में जाकर पुलिस धमकी दे रही है। यहाँ पर आज जैसे ही 12 बजे, ठीक है, डीसी महोदय आए थे, उनके साथ पूरी फोर्स आई है। 30-40 में सिविल ड्रेस में महिला पुलिसकर्मी थी, पुलिस वाले थे। मतलब आप लोग जब सभी मीडिया लोग जितने भी आए हुए थे, जब सब चले गए तो वहाँ पे देखा मैंने कि धीरे धीरे पहले 2 पुलिस आए, फिर 3-4 ऐसे करते करते फिर हमारे जो क्षेत्र के सिटी एसपी सर हैं, उपायुक्त, सब आए। उसके बाद यहाँ पे बात की है, जॉनसन में बैठे हुए हैं उनसे। उसके बाद फिर वहाँ से शुरुआत में कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, अभी शुरुआत से अंत तक कोई नहीं थी। उसके बाद बात करने के बाद जब वहाँ पे सारी बातचीत उन लोगों की हो गई, कैसे है क्या है, जो भी उनकी अपनी बात हुई होगी, फिर देखा हमने कि नोटिस किया कि धीरे धीरे स्ट्रीट लाइट के सभी लाइट्स ऑफ हो गए। हर रात में यहाँ पे लाइट जलते हैं, देखा कि पूरा अंधेरा हो गया। तो लोगों में ऑफकोर्स इतने रात में थोड़ी छात्रों की तादाद थोड़ी कम है, तो लोगों में एक डर हुई। उसके बाद धीरे धीरे लोग इधर उधर फ़ोन करने लगे, कुछ लोग एमएलए को फ़ोन किए, कुछ लोग न्यूज़ मीडिया का फ़ोन किए। उसके बाद जब भी कुछ सवाल कोई स्टूडेंट कर रहा है, जैसे भैया लोग कुछ भी बोल रहे हैं, तो पुलिस के द्वारा ये जवाब आता है कि तुम लोग नेतागिरी मत करो, नेता मत बनो, नेतागिरी मत करो, पॉइंट पे बात करने है। तो हमारा कहने का मतलब है स्टूडेंट कुछ भी बोले तो नेता हो जाता है। आपको भी तो किसी नेता ने भेजा है सर, सिंपल सी बात है। आप नेता को इतना अलग वे में क्यों दिखा रहे हो? आप सीधा कोई कुछ भी बोल रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा भी नेतागिरी मत करो, तो इस नेता वाले वर्ड को इस तरह से पुलिस के द्वारा क्यों दिखाया जा रहा है? सरकार तो कोशिश कर रही है सर, लेकिन हम लोग नहीं हटेंगे। हम लोग छात्र हैं और इतना मेहनत किए, अपने हक के लिए लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। सरकार चाहे कितना भी प्रयास करे, हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। हम लोग लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। बताइए। मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे कि बहुत लोग डरा रहे हैं कि जेल भी जाना होगा तो जाएंगे, जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे, ये लोग फर्जी केसेस करेंगे, जेल डालेंगे या मारेंगे, हर चीज़ के लिए तैयार है हम लोग। एक छात्र देखिए बैठे बैठे यहाँ पर सो रहा है, जो दिन भर सोया नहीं है, दिन भर पुलिस की लाठियाँ खाता रहा, आंदोलन में रहा। आराम कब करोगे जब रात भर पुलिस जगाएगी, दिन भर आंदोलन में रहोगे? तो जैसे 12 बजे सोने का टाइम था हम लोग का, और सोने के लिए हम लोग यहाँ पे बिस्तर बिछा रहे थे और सोने की तैयारी कर रहे थे। अचानक से सिटी एसपी आते हैं, डीसी साहब आते हैं, एसपी आते हैं। फिर हम लोग खाना भी नहीं खाए थे, सोचे खाना खाएंगे। जब खाना खाने के लिए बाहर जाए, जब बाहर रोड के किनारे बैठे खाने लगे तो देख रहे महिला पुलिस गाड़ी के पीछे छिपके खड़ी है। हमने जब पूछा उनसे, आप कौन है? स्टूडेंट हैं। हम पूछे कौन सा स्टूडेंट है आप, कौन सा एग्ज़ाम दिए हैं? तुरंत मुँह छिपा के आगे चले गई। बहुत काफ़ी संख्या में आए हुए थे और काफ़ी देर तक रहे थे, और उनका स्टेटमेंट ये था सर कि जो जेपीएससी और जिनके पास एडमिट कार्ड है, केवल वही छात्र यहाँ पर रहेंगे, जिनके पास एडमिट कार्ड नहीं है वो यहाँ से नहीं रहेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि उनका मतलब कहने का मतलब यही हो गया कि केवल वही छात्र प्रोटेस्ट कर सकते हैं जिनके पास कुछ आईडी प्रूफ हो। क्या हम छात्र नहीं हैं? बताइए, क्या हम छात्र नहीं हैं?
कि कुछ बाहर के लोग हैं जो जिनकी आइडेंटिटी भी वेरीफाइड नहीं है, उनकी जांच करने आए थे। और साथ ही साथ जो कुछ छात्र हैं उनसे मिलने आए थे। हम पिछले 4 दिन से, मैं लगातार पिछले 4 दिन से डेली आता हूँ। पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम, दोनों टीम आई थी। छात्रों से बातचीत भी करी गई है, हालचाल भी पूछा गया है। जो अनशन पर बैठे थे उनसे भी हालचाल पूछा गया है। बाकी लोगों से भी पूछताछ हुई है। कुछ लोगों को आइडेंटिफाई भी किया गया है। एक लड़का मिला भी था जो मास्क लगा के घूम रहा था, जिसने मास्क हटाने, जब एसएसपी सर आए थे उन्होंने बोला कि अपना नाम बताइए, मास्क हटाइए, तो बोलता कि क्यों हटाऊँ मैं मास्क, क्यों मैं नाम बताऊँ, क्यों ऐसा करूँ। वो दूसरी स्टेट से आया हुआ था कम से कम। और ये जो मेन जो कोर कमेटी है, वो लोग जो हैं कोर कमेटी वाले, वे खुद बोल रहे हैं कि हमारे बीच में कौन लोग आता है कौन नहीं आता है, हम वेरीफाई खुद नहीं कर पा रहे हैं।